हेलो फ्रेंड्स। जब आप ट्रेड लेने के इंतज़ार में होते हैं और वेट करते हैं कि प्राइस आपके लेवल के पास आए, लेकिन कभी कभार प्राइस आपके लेवल के पास आए बिना ही मूवमेंट दे देता है। हो सकता है कि प्राइस ने जहां से मूव किया वहां फिबोनाची का कोई इम्पोर्टेंट लेवल हो जिसको आपने इग्नोर कर दिया हो। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो फिर फिबोनाची के ऊपर आपको दूसरे वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फिबोनाची क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करना है, फिबोनाची की एडवांस सेटिंग। और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपको सिर्फ फिबोनाची की ऊपर ऊपर की बातें बताऊं। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं। इसलिए एंड में हम कुछ मिस्टेक्स कवर करेंगे जिससे कि आपका लॉस कम हो। देखिए, जब आप फिबोनाची को अप्लाई करेंगे तब आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। लाल, पीला, हरा, ये सभी लेवल्स हमारे काम के नहीं है और दिखने में भी ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लगता है। इसलिए सबसे पहले ऐसे फिबोनाची को हम ऐसा बनाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग होती है कुछ ऐसी। इसमें से हम सिर्फ 0, 0.382, 0.5, 0.618 एंड 1 बस इतने ही लेवल्स रखेंगे। बाकी सारे लेवल्स को रिमूव कर देंगे और इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर देना है। अब आपका फिबोनाची इजी बन चुका है। अब समझते हैं कि फिबोनाची क्या होता है। देखिए, ये एक मैथमेटिक नंबर है जो पूरे यूनिवर्स में लागू होता है। जब मार्केट एक बड़ा मूव करता है अपसाइड या फिर डाउन साइड, तो उसके बाद प्राइस कुछ हद तक रिट्रेस्ट करता है। फिबोनाची के लेवल से हमें यह अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस्ट कर सकता है। चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए आपको एक परफेक्ट ट्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राइस हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था, मतलब अप ट्रेंड। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, रिट्रेस्ट करता है। लेकिन सवाल ये है कि प्राइस कहाँ तक नीचे आ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें फिबोनाची का यूज़ करके मिलेगा। फिबोनाची को यूज़ करने के लिए आपको दो स्विंग की ज़रूरत पड़ेगी। एक जहाँ से प्राइस ऊपर गया हो और दूसरा जहाँ से प्राइस नीचे गिरा हो। अप ट्रेंड में फिबोनाची को ड्रॉ करने के लिए आपको नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर तक लेके जाना है, कुछ इस तरह से। अब आपका फिबोनाची प्लॉट हो चुका है। ये दोनों स्विंग के बीच में आपको कुछ लेवल्स मिलेंगे, 0.382, 0.5, 0.618। यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी रहेगी। या तो प्राइस 0.382 के लेवल से ऊपर जाए, या तो प्राइस 0.5 के लेवल से ऊपर जाए, या तो प्राइस 0.618 के लेवल से ऊपर जाए, या फिर प्राइस 0.618 के लेवल को ब्रेक करके नीचे गिरे। अगर प्राइस ये तीनों लेवल के पास आके कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल दे तो फिर आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। और अगर प्राइस इस 0.618 के लेवल को ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, तो आपको बाय में ट्रेड नहीं करना है। वैसे 0.618 के लेवल के एरिया को हम गोल्डन रेशियो कहेंगे, क्योंकि हाईली चांस रहते हैं कि प्राइस इस लेवल तक पुल बैक ले और फिर अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करे। नेक्स्ट, प्राइस नीचे आता है और 0.618 के लेवल के पास आके प्राइस एक बुलिश कैंडल का सिग्नल देता है। अब आप बाय में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपका एसएल रहेगा इस लेवल से थोड़ा सा नीचे और प्रॉफिट टारगेट इस रीसेंट स्विंग के पास। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस ऊपर जाता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्राइस 0.618 के लेवल के पास ही आएगा। प्राइस इस लेवल तक रिट्रेस्ट करके भी ऊपर जा सकता है, इस लेवल तक रिट्रेस्ट करके भी ऊपर जा सकता है, लेकिन 0.618 का लेवल गोल्डन रेशियो कहलाता है। इसमें ज़्यादा संभावना रहती है कि प्राइस यहाँ तक रिट्रेस्ट करे। चलिए एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था, मतलब एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है। प्राइस कहाँ तक ऊपर जाएगा और कौन से लेवल से नीचे गिर सकता है, ये चेक करने के लिए हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे। इसमें भी हम दो स्विंग का यूज़ करेंगे, जहाँ से प्राइस नीचे गिरा वो
और जहाँ से प्राइस ने ऊपर जाने की शुरुआत की वो। जब आप डाउन ट्रेंड में फिबोनाची को प्लॉट करेंगे तब आपको ऊपर से शुरुआत करनी है और नीचे तक लेके आना है। अब यहाँ पे दोनों स्विंग के बीच में हमारे पास 3 लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल के पास आके बेयरिश सिग्नल देगा तो हम सेल करेंगे। अगर प्राइस इस लेवल के पास आके बेयरिश सिग्नल देगा तो हम सेल करेंगे। अगर प्राइस इस लेवल के पास आके बेयरिश सिग्नल देगा तो भी हम सेल करेंगे। और बाई चांस ये लेवल 0.618 ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए तो हम सेल में एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्राइस आता है 0.5 के लेवल के पास और एक बीरिश कैंडल का सिग्नल देता है। यहाँ पे हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। इसमें हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा ये स्विंग के पास। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है और साथ ही में हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप फिबोनाची का यूज़ करके अच्छे अच्छे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ करते समय आप कुछ मिस्टेक्स भी करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप वो सारी मिस्टेक्स करें, लेकिन मिस्टेक्स देखने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। उसके बाद हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे। इस ग्राफ में प्राइस ऊपर जा रहा था, जिसके बाद हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। ये जो रिट्रेसमेंट शुरू हुआ है वो कहाँ तक हो सकता है और कौन से लेवल से प्राइस ऊपर जा सकता है, ये चेक करने के लिए हम फिबोनाची को प्लॉट करेंगे। 2 स्विंग का यूज़ करेंगे। अप ट्रेंड है तो हम नीचे से ड्रॉ करना शुरू करेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे कुछ इस तरह से। और हम प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है और यहाँ से प्राइस तेज़ी से ऊपर गया था, तो ये लेवल हमारे लिए डिमांड जोन की तरह काम करेगा। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है फिबोनाची के 0.618 के लेवल के पास। वहाँ पे हमें एक हैमर और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। इसी लेवल के पास हमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है। इसी लेवल के पास एक डिमांड जोन भी है, बुलिश कैंडल का सिग्नल भी है, और वो भी फिबोनाची के इम्पोर्टेंट लेवल 0.618 के पास। ऊपर से ये ट्रेंड भी बुलिश है। यहाँ पे हमें बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएल रखेंगे हम इस लेवल से थोड़ा सा नीचे और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम इस रीसेंट स्विंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ऊपर मूव करता है और हमारा प्रॉफिट टारगेट भी हिट हो चुका है। आगे हम देखें तो प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे गिरने की शुरुआत करता है। हम एक बार फिर से फिबोनाची का यूज़ करेंगे। 2 स्विंग, जहाँ से प्राइस नीचे गिरा वो और जहाँ से प्राइस ने ऊपर जाने की शुरुआत की वो। अब हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट लेवल आ चुके हैं। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है 0.618 के लेवल के पास और वहाँ पे हमें फिर से एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। यहाँ भी नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी बार भी हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। एसएल रखेंगे इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे और इस लेवल के पास हम प्रॉफिट टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट प्राइस फिर से ऊपर जाता है और दूसरी बार भी हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है। जब आप इस तरह से ट्रेंड के साथ चलेंगे तब आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम हिट होगा। चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जिसको आप फिबोनाची को यूज़ करते समय कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, कुछ लोग इस तरह से फिबोनाची प्लॉट करेंगे, ये हाई ये लो। इस जगह पे आप फिबोनाची ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ मार्केट ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे। आप इसको साइडवे रेंज में यूज़ नहीं कर सकते। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट का रिट्रेसमेंट या फुलबैक सेक करने के लिए बना है। मिस्टेक नंबर 2, कंफर्मेशन के बिना ट्रेड करना। देखो प्राइस फिबोनाची के इम्पोर्टेंट लेवल के पास आता है, इसका मतलब ये नहीं कि यही से प्राइस मूव देगा। इसलिए जब तक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल ना मिले तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 3, देखो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फिबोनाची के लेवल का यूज़ करते हैं। कुछ लोग फिबोनाची और प्राइस एक्शन के लेवल को कंबाइन करके ट्रेड लेते हैं। आपको इस टाइप के लोगों में आना है। जैसे कि आपको फिबोनाची के किसी इम्पोर्टेंट लेवल के पास सिग्नल मिले तो वहीं पे कोई प्राइस एक्शन का सपोर्ट रेजिस्टेंस मिले तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा इंक्रीज होगी। वैसे सिर्फ फिबोनाची के लेवल के पास का सिग्नल भी काम करता है,
लेकिन आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो फिबोनाची के लेवल और प्राइस एक्शन के लेवल को कंबाइन करके काम करना पड़ेगा। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आपने ये सब कुछ बड़े आराम से समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।